में जहां पर एक बार फिर से बादल फटने की वजह से भारी तबाही हुई है, वहीं दिल्ली वालों को मूसलाधार बारिश ने जरूर तपती गर्मी से थोड़ी राहत दे दी है, लेकिन जगह जगह पर जलभराव ने एक बार फिर से रफ्तार के ऊपर ब्रेक लगा दिया राजधानी दिल्ली में खास करके। तो वहीं मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए भी चेतावनी जारी की है। लोगों की टेंशन उस चेतावनी से बढ़ गई है, यानी कि आने वाले दिनों में लोगों को कुदरत के कहर का सामना करना पड़ सकता है। इससे जुड़ी हुई एक बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से, रामपुर में बादल फटा है। बादल फटने की वजह से 1.5 दर्जन गाड़ियां बह गई हैं। करीब 5 से 6 गाड़ियां अभी भी मलबे में दबी हुई हैं, जिसको लेकर फिलहाल जो प्रशासन है वो सतर्क हो गया है। टीमों को अलर्ट पर रखा गया है। मलबे के नीचे कई गाड़ियों के दबे होने की जानकारी मिली है। कुल्लू के रामपुर में बादल फटने की वजह से यह हादसा हो गया है। मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट इस सब के बीच में जारी कर दिया है, यानी कि फिलहाल जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर आफत की बारिश होना शुरू हो गया है। लोगों से एहतियाती कदम उठाने के लिए कहा जा रहा है और सतर्कता बरतने के लिए भी कहा जा रहा है। वहीं कुछ तस्वीरें सामने आई हैं हिमाचल प्रदेश के रामपुर से, जिसमें आप देखिए कि कैसे एकदम से पानी आता है बादल फटने के बाद में और एक के बाद एक कई गाड़ियां इसमें बह जाती हैं। कोई पता ही नहीं है, तो दिन दहाड़े आगे शुक्र है देख लिया, सीटियां मार दी गाड़ी में हाँ वो वहाँ फटा, वो ऊपर फटा है बादल, यहाँ पे फटा है बादल, यहाँ हाँ वहाँ फटा। आवाज आई बड़ी जोर की, आवाज आई और ये आवाज के साथ विद इन सेकंड में पानी यहाँ पहुँच गया और गाड़ियाँ तिनकों की तरह उड़ गई। तो हिमाचल में कुदरत के कहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रामपुर में कैसे बादल फटा, ये तो आपने देख लिया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में शनिवार को तेज बारिश हुई है। लोगों ने दावा किया है कि बादल फटने की वजह से बाढ़ की स्थिति यहां पर उत्पन्न हो गई है। कुल्लू से तस्वीरें भी सामने आई हैं। सतलुज नदी का जलस्तर बढ़ गया है। इस दौरान 20 से ज्यादा वाहनों को नुकसान भी पहुंचा है। बारिश की वजह से बाढ़ की स्थिति कैसे उत्पन्न हुई और कैसे कई वाहन इस पानी में बहते हुए नजर आ रहे हैं, वो आप देखिए। गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी है, ऐसे में बड़ी तादाद में जो टूरिस्ट हैं वो पहाड़ी इलाकों का रुख कर रहे हैं। लेकिन अगर आप भी पहाड़ों पर जाने का कोई प्लान बना रहे हैं तो आप थोड़ा सावधान हो जाइए और उन इलाकों में जाने से बचिए जहां पर बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही हैं और जहां पर इस तरीके की तस्वीरें जो टाइम्स ऑफ भारत आपको दिखा रहा है वो देखने को मिल रही है। फिलहाल आप ये तस्वीरें रामपुर से देखिए जहां पर बादल फटा। 5 से 6 गाड़ियां आप सोचिए अभी भी मलबे में फंसी हुई है। देखिए ये गाड़ी कैसे, ये तेज बहाव है बादल फटने के बाद से, क्योंकि एकदम से पानी आता है, आपको संभलने का ज्यादा मौका मिलता नहीं है। ऐसे में ये स्थिति उत्पन्न होती है। हालांकि कई गाड़ियों को बाहर निकाला गया, बताया जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि दर्जन भर से ज्यादा गाड़ियां इसी तरीके से इस बहाव में बह गई। वहीं अभी भी 5 से 6 गाड़ियां ऐसे बहाव में फंसी हुई हैं। खिलौने की तरह, तिनके की तरह गाड़ियां कैसे पानी में जल समाधि लेती हुई नजर आ रही है, बहती हुई नजर आ रही है। रामपुर हिमाचल से तस्वीरें आप देखिए। इसके साथ में कुल्लू से भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। दोस्तों देखो अभी बहुत सारा नुकसान हुआ है। जिगात खाना के इस नाले में भयंकर बादल फटा है। आप देख सकते हैं किस तरह का यहाँ पे मेरी गाड़ी की बिल्कुल कहीं किस तरह से भयंकर छोटे से नाले ने भयंकर रूप ले लिया है जिगात खाना में। बहुत सारी दोस्तों गाड़ियां बह चुकी है इस भयंकर बाढ़ में। आप देख सकते हैं कितना सारा पानी अगर दिख रहा हो आप कैमरे के माध्यम से। आसमान से बरसती बारिश की बूंदों ने हिमाचल में विकराल रूप धारण कर लिया है। भारी बारिश की वजह से हिमाचल प्रदेश के करीब 12 जिलों में सिर्फ तबाही ही तबाही नजर आ रही है। मौजूदा वक्त में नदियां इस वक्त उफान पर हैं और सैलाब सड़कों पर बर्बादी मचा रहा है। जो तस्वीरें हिमाचल प्रदेश से सामने आई हैं वो भयावह है, डरा देने वाली है। रामपुर में बादल फटने की वजह से कई गाड़ियां सैलाब में बह गई तिनके की तरह, तो कई गाड़ियां मलबे के नीचे समाधि ले चुकी हैं। तस्वीरें डरा देने वाली है, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। कुल्लू से भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई है। लेकिन रामपुर में क्योंकि बादल फटा है, बादल फटने की वजह से पानी का जलस्तर बढ़ गया है, नदी नाले उफान पर है। और आप देखिए कैसे ये गाड़ी है काले रंग की जो कि बहाव के साथ बहकर सड़क से नीचे की ओर आ जाती है और मलबे के नीचे पूरी तरीके से दब जाती है। गाड़ी पापा बाढ़ आ गई है, बाढ़ हो यार। तो कैसे भी आ चुके, मोटी तगड़ी बाढ़ आई। कैसे स्थानीय लोगों में एकदम से चीख पुकार मच जाती है, अफरा तफरी देखी जाती है। पानी का सैलाब आता है, बादल फटता है और तिनके की तरह सभी गाड़ियों को अपने साथ में बहा ले जाता है। दरअसल रामपुर में आसमानी आफत का कहर देखने को मिल रहा है। बादल फटता है, बादल फटने की वजह से वहां पर बड़ी संख्या में टूरिस्ट भी होते हैं, आम लोग नागरिक भी वहां के रहने वाले होते हैं। अचानक से तेज बारिश होने लग जाती है, कई गाड़ियां इस मलबे में बह गई, पानी के बहाव में बह गई, नदी नाले उफान पर है। भारी बारिश की वजह से जो तबाही की तस्वीरें हैं वो बेहद डरा देने वाली हैं। अगर आप भी पहाड़ों का रुख करने का सोच रहे हैं तो एक बार वेदर रिपोर्ट्स, प्रेडिक्शंस देखकर जाइएगा।
हिमाचल में तेज बारिश के कारण मची तबाही की तस्वीरें डराने वाली हैं। देवभूमि में कुदरत के इस तांडव के आगे इंसान बेबस नजर आ रहा है। ग्राफिक्स के जरिए हिमाचल में बर्बादी का आलम कुछ इस तरह समझिए कि हिमाचल के कई राज्यों में भारी बारिश की वजह से तबाही मची है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हिमाचल के रामपुर में बादल फटा और बादल फटने के बाद में सड़क पर सैलाब आ गया। सड़कों की तस्वीर बदल दी इस सैलाब ने। हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी सड़कों पर नजर आने लगा। बादल फटने की वजह से कई गाड़ियां सैलाब में बह गई और कई गाड़ियों ने मलबे के नीचे ही समाधि ले ली। और आने वाला समय भी हिमाचल के लिए और ज्यादा भयावह होने वाला है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि मौसम विभाग ने हिमाचल के 12 जिलों में तेज हवा, बारिश और बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। 27 और 28 मई को तेज हवाएं हिमाचल को और ज्यादा परेशान कर सकती हैं। इस दौरान हिमाचल के लोगों को 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाओं का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए अगर आप भी हिमाचल प्रदेश खास करके 27 और 28 के आसपास में जाने का प्लान बना रहे हैं तो एक बार उन जिलों की चेतावनी देखकर जाइएगा जिन जिलों का नाम मौसम विभाग ने अपने जो लिस्ट है उसमें डाला है। क्योंकि रामपुर में भी कुछ ऐसी तस्वीर सामने आई। मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी किया था और हुआ भी कुछ ऐसा ही। बादल फट गया, तेज बारिश हुई, आंधी तूफान की वजह से लोगों का बाहर निकलना घरों से मुश्किल हो गया है। वहीं पार्किंग में खड़ी हुई गाड़ियां कई जगह पर बहती हुई नजर आई। अब बात करते हैं आसमानी आफत की जिसने पहाड़ से लेकर मैदान तक कहर बरपा दिया है। हिमाचल में जहां पर एक बार फिर से बादल फटने की वजह से भारी तबाही हुई है, वहीं दिल्ली वालों को मूसलाधार बारिश ने जरूर तपती गर्मी से थोड़ी राहत देती है। लेकिन जगह जगह पर जलभराव ने एक बार फिर से रफ्तार के ऊपर ब्रेक लगा दिया, राजधानी दिल्ली में खास करके। तो वही मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए भी चेतावनी जारी की है। लोगों की टेंशन उस चेतावनी से बढ़ गई है, यानी कि आने वाले दिनों में लोगों को कुदरत के कहर का सामना करना पड़ सकता है। इससे जुड़ी हुई एक बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से। रामपुर में बादल फटा है। बादल फटने की वजह से 1.5 दर्जन गाड़ियां बह गई हैं। करीब 5 से 6 गाड़ियां अभी भी मलबे में दबी हुई हैं, जिसको लेकर फिलहाल जो प्रशासन है वो सतर्क हो गया है। टीमों को अलर्ट पर रखा गया है। मलबे के नीचे कई गाड़ियों के दबे होने की जानकारी मिली है। कुल्लू के रामपुर में बादल फटने की वजह से यह हादसा हो गया है। मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट इस सब के बीच में जारी कर दिया है, यानी कि फिलहाल जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर आफत की बारिश होना शुरू हो गया है। लोगों से एहतियाती कदम उठाने के लिए कहा जा रहा है और सतर्कता बरतने के लिए भी कहा जा रहा है। वहीं कुछ तस्वीरें सामने आई हैं हिमाचल प्रदेश के रामपुर से, जिसमें आप देखिए कि कैसे एकदम से पानी आता है बादल फटने के बाद में और एक के बाद एक कई गाड़ियां इसमें बह जाती हैं। कोई पता ही नहीं है तो दिन दहाड़े आगे शुक्र है देख लिया, सीटियां मार दी गाड़ी में। हाँ वो वहाँ फटा, वो ऊपर फटा है बादल, यहाँ पे फटा है बादल, यहाँ हाँ वहाँ फटा। आवाज आई बड़ी जोर की, आवाज आई और ये आवाज के साथ विद इन सेकंड में पानी यहाँ पहुँच गया और गाड़ियाँ तिनकों की तरह उड़ गई। तो हिमाचल में कुदरत के कहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रामपुर में कैसे बादल फटा ये तो आपने देख लिया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में शनिवार को तेज बारिश हुई है। लोगों ने दावा किया है कि बादल फटने के वजह से बाढ़ की स्थिति यहां पर उत्पन्न हो गई है। कुल्लू से तस्वीरें भी कुछ सामने आई हैं। सतलुज नदी का जलस्तर बढ़ गया है। इस दौरान 20 से ज्यादा वाहनों को नुकसान भी पहुंचा है। बारिश की वजह से बाढ़ की स्थिति कैसे उत्पन्न हुई और कैसे कई वाहन इस पानी में बहते हुए नजर आ रहे हैं वो आप देखिए। गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी है, ऐसे में बड़ी तादाद में जो टूरिस्ट है वो पहाड़ी इलाकों का रुख कर रहे हैं। लेकिन अगर आप भी पहाड़ों पर जाने का कोई प्लान बना रहे हैं तो आप थोड़ा सावधान हो जाइए और उन इलाकों में जाने से बचिए जहां पर बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही है और जहां पर इस तरीके की तस्वीरें जो टाइम्स ऑफ भारत आपको दिखा रहा है वो देखने को मिल रही है। फिलहाल आप ये तस्वीरें रामपुर से देखिए जहां पर बादल फटा। 5 से 6 गाड़ियां आप सोचिए अभी भी मलबे में फंसी हुई है। देखिए ये गाड़ी कैसे, ये तेज बहाव है बादल फटने के बाद से, क्योंकि एकदम से पानी आता है, आपको संभलने का ज्यादा मौका मिलता नहीं है। ऐसे में ये स्थिति उत्पन्न होती है। हालांकि कई गाड़ियों को बाहर निकाला गया, बताया जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि दर्जन भर से ज्यादा गाड़ियां इसी तरीके से इस बहाव में बह गई। वहीं अभी भी 5 से 6 गाड़ियां ऐसे बहाव में फंसी हुई हैं। खिलौने की तरह, तिनके की तरह गाड़ियां कैसे पानी में जल समाधि लेती हुई नजर आ रही है, बहती हुई नजर आ रही है। रामपुर हिमाचल से तस्वीरें आप देखिए। इसके साथ में कुल्लू से भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। दोस्तों देखो अभी बहुत सारा नुकसान हुआ है। जिगात खाना के इस नाले में भयंकर बादल फटा है। आप देख सकते हैं किस तरह का यहाँ पे मेरी गाड़ी की बिल्कुल कहीं किस तरह से भयंकर छोटे से नाले ने भयंकर रूप ले लिया है। जिगात खाना में बहुत सारी दोस्तों गाड़ियां बह चुकी है इस भयंकर बाढ़ में। आप देख सकते हैं कितना सारा पानी अगर दिख रहा हो आप कैमरे के माध्यम से।
आसमान से बरसती बारिश की बूंदों ने हिमाचल में विकराल रूप धारण कर लिया है। भारी बारिश की वजह से हिमाचल प्रदेश के करीब 12 जिलों में सिर्फ तबाही ही तबाही नजर आ रही है। मौजूदा वक्त में नदियां इस वक्त उफान पर हैं और सैलाब सड़कों पर बर्बादी मचा रहा है। जो तस्वीरें हिमाचल प्रदेश से सामने आई हैं वो भयावह है, डरा देने वाली है। रामपुर में बादल फटने की वजह से कई गाड़ियां सैलाब में बह गई तिनके की तरह, तो कई गाड़ियां मलबे के नीचे समाधि ले चुकी हैं। तस्वीरें डरा देने वाली है। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, कुल्लू से भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई है। लेकिन रामपुर में क्योंकि बादल फटा है, बादल फटने की वजह से पानी का जलस्तर बढ़ गया है, नदी नाले उफान पर है। और आप देखिए कैसे ये गाड़ी है काले रंग की जो कि बहाव के साथ बहकर सड़क से नीचे की ओर आ जाती है और मलबे के नीचे पूरी तरीके से दब जाती है। गाड़ी पापा बाढ़ आ गई है, बाढ़ हो यार। तो गाइस अभी अच्छी के मोटी तगड़ी बाढ़ आई। कैसे स्थानीय लोगों में एकदम से चीख पुकार मच जाती है, अफरा तफरी देखी जाती है। पानी का सैलाब आता है, बादल फटता है और तिनके की तरह सभी गाड़ियों को अपने साथ में बहा ले जाता है। दरअसल रामपुर में आसमानी आफत का कहर देखने को मिल रहा है। बादल फटता है, बादल फटने की वजह से वहां पर बड़ी संख्या में टूरिस्ट भी होते हैं, आम लोग नागरिक भी वहां के रहने वाले होते हैं। अचानक से तेज बारिश होने लग जाती है, कई गाड़ियां इस मलबे में बह गई, पानी के बहाव में बह गई, नदी नाले उफान पर है। भारी बारिश की वजह से जो तबाही की तस्वीरें हैं वो बेहद डरा देने वाली हैं। अगर आप भी पहाड़ों का रुख करने का सोच रहे हैं तो एक बार वेदर रिपोर्ट्स, प्रेडिक्शंस देखकर जाइएगा। हिमाचल में तेज बारिश के कारण मची तबाही की तस्वीरें डराने वाली हैं। देवभूमि में कुदरत के इस तांडव के आगे इंसान बेबस नजर आ रहा है। ग्राफिक्स के जरिए हिमाचल में बर्बादी का आलम कुछ इस तरह समझिए कि हिमाचल के कई राज्यों में भारी बारिश की वजह से तबाही मची है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हिमाचल के रामपुर में बादल फटा और बादल फटने के बाद में सड़क पर सैलाब आ गया। सड़कों की तस्वीर बदल दी इस सैलाब ने। हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी सड़कों पर नजर आने लगा। बादल फटने की वजह से कई गाड़ियां सैलाब में बह गई और कई गाड़ियों ने मलबे के नीचे ही समाधि ले ली। और आने वाला समय भी हिमाचल के लिए और ज्यादा भयावह होने वाला है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि मौसम विभाग ने हिमाचल के 12 जिलों में तेज हवा, बारिश और बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। 27 और 28 मई को तेज हवाएं हिमाचल को और ज्यादा परेशान कर सकती हैं। इस दौरान हिमाचल के लोगों को 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाओं का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए अगर आप भी हिमाचल प्रदेश खास करके 27 और 28 के आसपास में जाने का प्लान बना रहे हैं तो एक बार उन जिलों की चेतावनी देखकर जाइएगा जिन जिलों का नाम मौसम विभाग ने अपने जो लिस्ट है उसमें डाला है। क्योंकि रामपुर में भी कुछ ऐसी तस्वीर सामने आई। मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी किया था और हुआ भी कुछ ऐसा ही। बादल फट गया, तेज बारिश हुई, आंधी तूफान की वजह से लोगों का बाहर निकलना घरों से मुश्किल हो गया है। वहीं पार्किंग में खड़ी हुई गाड़ियां कई जगह पर बहती हुई नजर आई।